अब नया हेडिंग दो, अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है कि बैक्टीरियल सेल है ये, इससे कितने तरह के आउटग्रोथ निकलते हैं। जैसे फ्लैजेला है तो फ्लैजेला क्या है, अपेंडेजेज है, ठीक है। तो अपेंडेजेज जो बैक्टीरियल सेल से बाहर निकलते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ arise from bacterial cell called appendages of bacteria, right? आउटग्रोथ। और ये दो तरह का होता है बेटा, दो तरह का होता है। एक होता है फ्लैजेला और दूसरा होता है पीली, पीली, ठीक है। मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में आउट हेयर लिख लो, अपेंडेजेस लिख लो, हेयर लाइक आउटग्रोथ which arise from bacterial cell hair like outgrowth which arise from bacterial cell is called bacterial appendages। bacterial appendages लिखना, ठीक है। और बैक्टीरिया में बेटा नोसीलिया, ये भी लिखना है आपको, नोसीलिया, कोई सीलिया नहीं होती, क्या होता है, ओनली फ्लैजेला। अब आप बोलोगे कि ये पिलाई भी तो है, पीली भी तो है। सर एक बार और रिपीट करना, अपेंडेजेस की डेफिनेशन, वॉइस क्रैक हो गई थी। हेयर लाइक आउटग्रोथ which arise from bacterial cell is called bacterial appendages, ठीक है, is called black bacterial appendages, ठीक है। अब बेटा ये मान लो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है, और इसके बाहर क्या होगा, ग्लाइको कैलिक्स, ये है ग्लाइको कैलिक्स। तो यहां देखना, ये सेल मेम्ब्रेन से एक आउटग्रोथ निकल रही है ऐसे, सेल मेम्ब्रेन उसकी ओरिजिन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैजेला। तो दो तरह का होता है आउटग्रोथ, एक होता है फ्लैजेला, एक होता है सीलिया, सॉरी पीली। तो पहले हेडिंग दो फ्लैजेला, पहले हम पढ़ेंगे फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले। फ्लैजेला is made by, पहला पॉइंट, made by फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेला किसका बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक
आउट ग्रोथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फ्लैजेला हेल्प किस में करता है? उसको मूव करने में हेल्प करता है, तो हेल्प इन लोकोमोशन। हाँ मनिका बेटा, गुड। हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है, हेल्प इन लोकोमोशन, मोटाइल बनाता है उसको, बिल्कुल सही बात है। और जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो, ठीक है, तो नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। और ये एक्चुअली इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके चारों तरफ क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको कहते हैं, और एराइज भी होती है कहां से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसलिए इसको कहते हैं बेटा एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी को कोई तकलीफ? किसी कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो कुछ? नो। हाँ, बाद में फोटो खींच के भेजोगे कि ये समझ में नहीं आया। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा और स्पीड स्लो कर रहा हूं ताकि बाद का काम छुट्टी हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी को समझ में ना आया कहीं भी कोई भी पॉइंट। व्हाट्स नोसीलिया? पीली क्या होता है? कशिश। अभी मैं फ्लैजेला पढ़ा रहा हूं, बाद में पीली पढ़ाऊंगा। और ये मनिका पूछ रहे हैं व्हाट्स नोसीलिया? सीलिया भी बेटा फ्लैजेला के जैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन वो मोनेरा में नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। तो आप लोग कभी भूल के भी ये ना कह दो कि बैक्टीरिया में भी सीलिया होता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने लिख दिया है कि बैक्टीरिया में सीलिया नहीं पाया जाता, एक्चुअली वो भी हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है। पैरामीशियम बैक्टीरिया नहीं है बेटा, पैरामीशियम यूकैरियोटिक सेल है। क्लियर है यहां तक? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिए? ठीक है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना। तो सबसे अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर क्या है? सेल वॉल है, उसके बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, ये आप जानते हो, ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जानते हो आप। यहां से निकलता है, अगर इसको हम बड़ा करके देखें, ठीक है, थोड़ा सा काट लिया हमने, तो देखो
बच्चों इसमें बीच में दिख रहा है आपको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके चारों तरफ रिंग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से लेके यहां तक। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल, सेल वॉल, क्लियर? हाँ बिल्कुल, येलो कलर वाला सेल वॉल दिख रहा है आपको, ठीक है। आप बताओ कि स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा हमें? स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेरीप्लाज्मिक स्पेस वंस। वाह बेटा वाह, शाबाश। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, चिराग बहुत अच्छा। ओरीप्लाज्मिक नहीं, पेरीप्लाज्मिक, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। हाँ, और ये है बेटा हो। अब देखो ये देखो, ये यहां से लेके और वहां तक ये फ्लैजेला है, क्लियर, ठीक है। तो फ्लैजेला के तीन पार्ट देख रहे हो आप, फ्लैजेला के तीन पार्ट देख रहे हो, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के जो अंदर है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं बेटा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, राइट। यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बेसल बॉडी है, ये हुक है, और ये है ग्रीन कलर वाला जो मैंने बनाया है, ये है फिलामेंट। फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, क्लियर, ठीक है। हाँ, और बेसल बॉडी में ये जो देख रहे हो आप ऊपर से नीचे तक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको रॉड ही बोलते हैं, इसको रॉड बोलते हैं। प्रोटीनियस होता है बेटा, प्रोटीन का बना होता है, और इसमें 4 टाइप ऑफ रिंग्स हैं। पहले वाले रिंग को हम बोलते हैं एल, पहले वाले को हम बोलते हैं एल, दूसरे वाले को बोलते हैं पी, और तीसरे वाले को बोलते हैं एस, और लास्ट वाले को बोलते हैं एम। मतलब 4 रिंग्स हैं, कौन कौन सा? एल, पी, एस एंड एम।
4 rings are present around the rod of basal body of flagella. Clear? ठीक है। हाँ, जिसमें कि L and P located in cell wall and S and M present in cell membrane. देख रहे हो, 2 सेल मेम्ब्रेन में है, 2 सेल वॉल में है। क्लियर? ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव में बेटा केवल ये 2 रिंग पाई जाती है, S और M। इन ग्राम पॉजिटिव ओनली S एंड M रिंग होती है। ग्राम नेगेटिव में ऑल फोर्स, मतलब L, P, S एंड M ऑल। क्लियर? ठीक है। अब एक्चुअल जो फ्लैजेलर मूवमेंट होती है वो ड्यू टू, हाँ, एक्चुअल मूवमेंट जो होती है बेटा वो ड्यू टू फिलामेंट होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल मूवमेंट। फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर actual movement। ठीक है, तो इसको हम स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं, आप लोगों को डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, flagella is divided into 3 part made by consist of 3 part: basal body, hook and filament. Basal body arise from plasma membrane। मनिका पूछ रही हो LPSM क्या होता है, बस याद रखना है, रिसर्च नहीं करना। आपके एनसीईआरटी में LPSM भी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये तो कम से कम याद कर लो जितना बताया मैंने, मनिका। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी डायग्राम में कहाँ शो की है सर, एरो नहीं समझ आ रहा। सगुन बेटा, ये पूरा जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तक है ना, ये सारा कुछ बेसल बॉडी है, ये सारा बेसल बॉडी है। क्लियर हुआ? हाँ, तो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल मूवमेंट, बस इतना याद रखना है। और जो 4 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं वो याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़े। किसी को डाउट हो तो अभी बोलो, किसी को कोई डाउट है तो अभी बोलो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। कॉपी कर लिया होगा। क्या रिपीट करना है इसमें? कहा क्या नहीं समझ में आया? कौन है ये बता पहले भाई, कौन है ये? प्राची, प्राची तुम्हें क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, तब रिपीट करूंगा। मैं थोड़ी ना बस पूरा यहां से लेके वहां तक रिपीट करूंगा। प्राची आप बताओ, बताना पड़ेगा कहां पे समझ में नहीं आया है, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ प्राची। लास्ट वाला स्टेप क्या है? मैंने बोला फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल मूवमेंट, मतलब यही मूव करता है। ठीक है, और इसके पार्ट होते बेसल बॉडी बता दो मनी का,
प्लीज रिपीट बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ रॉड एंड 4 रिंग्स। Basal body consists of rod and 4 rings which located in cell membrane and cell wall. It is the origin of flagella. Clear? बोलो, कॉपी करते रहो, बोलो बेटा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलूं। ठीक है, अब है बेटा पीली। दूसरा है अपेंडेजेस पीली। पीली को का सिंगुलर नंबर होता है बेटा पाइलस। क्या होता है? पाइलस। और फ्लैजेला किस प्रोटीन का बना था? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना था ना। और यहाँ पीली जो है बेटा वो पिलीन प्रोटीन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? मेड बाय पिलीन प्रोटीन। मेड बाय पिलीन प्रोटीन। ठीक है, और ये 2 तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट पीली और दूसरा होता है, थोड़ा गैप देके लिखना, 4-5 लाइन लिखना है इसमें, है ना। 5 लाइन लिखना है इसमें, इसलिए मैं दूर लिख रहा हूं इसको। एक होता है लॉन्ग पीली। ठीक है, तो जो शॉर्ट पीली होता है, शॉर्ट पीली बना रहा हूं यहां पे। ये बैक्टीरिया है बेटा, इसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे, ये फ्लैजेला नहीं है, हाँ, ऐसे शॉर्ट पीली। फ्लैजेला नहीं है बेटा ये। ठीक है, तो फ्लैजेला नहीं है तो फिर क्या है? इस शॉर्ट पीली को क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीली को हम बोलते हैं बेटा फिम्बरी। शॉर्ट पीली called फिम्बरी। जो शॉर्ट पीली होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। क्लियर? अब देखो फिम्बरी का काम क्या है? ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? अब हो सकता है कि इस बोर्ड पे बहुत सारे बैक्टीरिया हो बेटा और चिपके हुए हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पीली, जिसको कि हम फिम्बरी बोलते हैं, नॉट फ्लैजेला। ये फ्लैजेला से छोटे होते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? यहां तक ठीक है? ओके, हाँ। अब ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। किससे छोटे होते हैं? जो मैंने लॉन्ग लिखा है इसको तो अभी बताऊंगा बाद में। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखे हम? क्या लिखे? ये छोटे होते हैं, स्मॉल, और क्या? ब्रिस्टल लाइक। मतलब ब्रिस्टल का क्या मतलब होता है? हेयर लाइक। हेयर लाइक। ठीक है, हेयर लाइक फाइबर्स होते हैं ये। हेयर लाइक फाइबर्स। और क्या है? ये सॉलिड हैं, होलो नहीं है, सॉलिड हैं। अराइज फ्रॉम सेल
सरफेस, अराइज फ्रॉम सेल सरफेस। और एक सिंगल सेल में कितने होते हैं ये? 300 to 400, ठीक है। 300 to 400 पर सेल। और इनका जो डायमीटर होता है, सॉरी लेंथ जो होती है वो कितना होता है? 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर इनका लेंथ है बेटा, ठीक है। ठीक है, इसमें ये किसमें हेल्प करते हैं? इन्वॉल्व इन अटैचिंग बैक्टीरिया टू सबस्ट्रेट, इन्वॉल्व इन attaching bacteria to substrate। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिससे बैक्टीरिया चिपका होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कहां पाया जाता है? ग्राम नेगेटिव में कि ग्राम पॉजिटिव में? तो दोनों में पाया जाता है। Found in both gram positive and gram negative bacteria। क्लियर? अब देखते हैं लॉन्ग पिलाई, लॉन्ग पीली। लॉन्ग पीली को बेटा हम लोग सेक्स पीली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूं बाद में। अभी शॉर्ट पीली तक सबको समझ में आ गया क्या? शॉर्ट पीली तक क्लियर? बहुत बढ़िया यार। ओके बच्चों, प्लीज बता देना किसी को कोई डाउट है क्या आज के क्लास में? एक रुक जाओ, अभी एक बच्चे ने कुछ लंबा चौड़ा लिखा है अभी। सर पीली और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या होता है? पीली और फ्लैजेला में डिफरेंस यह है बेटा कि फ्लैजेला में के 3 पार्ट हैं, इसका कोई 3 पार्ट नहीं है। फ्लैजेला बड़ा होता है, इसका एक छोटा होता है। फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है और ये पीलिन प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर? हाँ लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है बेटा। फंक्शन के कुछ डिफरेंस होता है। फंक्शन में डिफरेंस ये है कि वो मोटाइल बनाता है और ये अटैचमेंट करता है सबस्ट्रेट से। इतना समझ में नहीं आया बेटा? फ्लैजेला सर लास्ट स्लाइड फॉर मिनट कर देता हूं मैं इसको भेज देता हूं, अभी ग्रुप पे डाल देता हूं, ग्रुप पे डाल देता हूं पीडीएफ इसका। और बोलो डाउट, आज का डाउट बोलो। सर प्लीज सेंड पीडीएफ ऑफ सैटरडेज नोट्स आल्सो। ठीक है बेटा। क्या नाम है? एक और बच्ची थी जिसका नोट्स बहुत बढ़िया बना था, क्या नाम था? कशिश नाम था, क्या नाम था? बताना जरा बच्चा, बेटा बता दो कौन था? कनिष्का। तू भी नोट्स भेजना। और निष्ठा गुप्ता, लोकोमोशन नहीं करता है ये ना, लोकोमोशन नहीं करता। सबस्ट्रेट मीनिंग जिससे वो अटैच होता है, बैक्टीरिया जिससे चिपका होता है उसी को सबस्ट्रेट बोलते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिससे चिपका होता है उस ऑर्गेनिज्म का उसका सबस्ट्रेट बोलते हैं।